इजिप्ट के एक पुराने रेगिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट्स की टीम खुदाई कर रही थी। दिन भर कुछ नहीं मिला, लेकिन शाम होते होते एक मजदूर का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। रेत हटाई गई और नीचे एक विशाल काला ताबूत दिखाई दिया। ताबूत पर अजीब निशान बने थे। बीच में लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। टीम का लीडर आर्यन हंस पड़ा। उसे लगा ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए लिखा गया होगा। रात तक ताबूत रिसर्च कैंप में पहुंचा दिया गया, लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कैंप की सारी लाइट्स अपने आप बंद होने लगी। एक मजदूर ने दावा किया कि उसने ताबूत के अंदर से किसी के खरोंचने की आवाज सुनी। सबने उसकी बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन रात 2 बजे सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा था, ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। सुबह पूरी टीम सीसीटीवी देखने बैठी। वीडियो देखकर सबके चेहरे उतर गए। ताबूत सच में हिल रहा था। आर्यन ने तुरंत कहा, शायद अंदर गैस प्रेशर होगा। उसने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन तभी कैंप के बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान अचानक काला पड़ गया। टीम की एक लड़की सना धीरे धीरे ताबूत के पास गई। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से किसी की धीमी सांसों जैसी आवाज आ रही थी। सना डर कर पीछे हट गई। उसी समय ताबूत पर बने निशान चमकने लगे। एक मजदूर चीख पड़ा, ये शापित है। अचानक पूरा कैंप हिलने लगा। टेबल गिर गए, कंप्यूटर बंद हो गए और फिर ताबूत का ढक्कन जोर से खुल गया। अंदर सफेद कपड़ों में लिपटी एक काली सूखी मम्मी पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। सब लोग डर कर पीछे हट गए। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सिर्फ बॉडी है, जिंदा नहीं। लेकिन तभी मम्मी की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सना रोने लगी। एक मजदूर भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मम्मी धीरे धीरे बैठने लगी। उसके शरीर से रेत गिर रही थी। सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और सीधे आर्यन को देखने लगी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी मम्मी के मुंह से अजीब आवाज निकली, जैसे कोई हजारों साल पुरानी भाषा बोल रहा हो। अचानक कमरे की सारी लाइट्स फट गई। अंधेरे में सिर्फ मम्मी की चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। और फिर एक जोरदार चीख पूरे कैंप में गूंज उठी। जब लाइट वापस आई, एक मजदूर गायब था। जमीन पर सिर्फ उसके खून के निशान पड़े थे। अब सबको समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण मम्मी नहीं थी। आर्यन ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे पता चला कि ये मम्मी एक खतरनाक पुजारी की थी, जिसे जिंदा दफना दिया गया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो मुझे जगाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी बाहर से चीख सुनाई दी। टीम दौड़कर बाहर गई। गायब मजदूर रेत पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। वो धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ने लगा। सना चिल्लाई, ये इंसान नहीं रहा। अचानक वो मजदूर जानवर की तरह दौड़ा और एक आदमी पर टूट पड़ा। पूरा कैंप चीखों से भर गया। उधर तंबू के अंदर मम्मी अब अपने पैरों पर खड़ी थी। पूरे कैंप में भगदड़ मच चुकी थी। लोग गाड़ियों में बैठकर भागने लगे, लेकिन किसी भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। रेगिस्तान में तेज तूफान हो चुका था।
आर्यन कैमरा लेकर तंबू के अंदर गया। वो आखिरी बार रिकॉर्ड करना चाहता था। कैमरे में मम्मी साफ दिखाई दे रही थी। अब उसके शरीर पर कपड़े कम और काली जली हुई त्वचा ज्यादा दिख रही थी। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन डरते हुए पीछे हट रहा था। तभी कैमरे में पीछे कुछ दिखा। पूरा कैंप अंधेरी साई जैसे लोगों से घिर चुका था, जैसे हजारों मरी हुई आत्माएं वापस आ गई हों। मम्मी आर्यन के बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आर्यन के सिर पर रखा और कैमरे में सिर्फ आर्यन की चीख सुनाई दी। अगली सुबह पूरा कैंप खाली मिला, लेकिन रेत पर एक नया ताबूत रखा था जिस पर लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है।